जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक धुनी के बारे में बताऊंगा। इस धुनी का प्रयोग करके आप अपने घर की सारी नकारात्मक शक्ति को ख़त्म कर सकते हो, और वो भी जड़ से। कैसे करना है, कब करना है, इसमें कौन कौन सी सामग्री लगेगी, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके घर में जो नकारात्मक शक्ति होती है वो किस प्रकार से आपका जीवन बर्बाद करती है, और किस तरह से जो घर में रहने वाले लोग हैं उनको प्रभावित करती है। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सकारात्मक शक्ति और नकारात्मक शक्ति, जिसको हम लोग पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी भी कहते हैं, ये दोनों ही ब्रह्मांड की दो ऊर्जाएं होती है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो ब्रह्मांड की ऊर्जा अगर किसी के अच्छे के लिए कार्य कर रही है तो वो सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है। अगर वही ऊर्जा किसी के बुरे के लिए कार्य कर रही है तो वो नकारात्मक शक्ति कहलाती है। ऐसा नहीं है, ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा होती है। वो सकारात्मक ऊर्जा है या फिर नकारात्मक ऊर्जा है, वो उसके कार्य करने की जो प्रणाली है उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसको हम पॉजिटिव एनर्जी बोलेंगे या नेगेटिव एनर्जी बोलेंगे। एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी होती है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, यानी कि जो ऊर्जा है उसको ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसको मिटाया जा सकता है। उसको सिर्फ परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, उसको परिवर्तित कर सकते हो। तो इसी प्रकार से होता क्या है कि जब हमारे जीवन में कोई ऊर्जा, जब हमारे जीवन में एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक शक्ति कार्य कर रही होती है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे जीवन को अच्छा करने के लिए, हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए, तो वही ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी कहलाती है। और जब कोई ऊर्जा, जब कोई एनर्जी हमारे जीवन को बर्बाद कर रही होती है, तबाह कर रही होती है, हमें नुकसान पहुंचा रही होती है, हमारा अहित कर रही होती है, हमारे काम को नुकसान पहुंचा रही होती है, तो उसी ऊर्जा को हम नेगेटिव ऊर्जा कह देते हैं। ऊर्जा एक ही होती है, वही ऊर्जा अच्छे में चलती है और वही ऊर्जा बुरे में चलती है। बस फ़र्क होता है उसके पीछे रीज़न्स क्या हो सकते हैं। उसके पीछे कई तरह के रीज़न्स हो सकते हैं, उसमें हमारे कर्म भी आते हैं। हमारे कर्मों के कारण भी ऊर्जा हमें इस प्रकार से प्रभावित करती है। दूसरी चीज़, किसी की हाय लग जाना, किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र कर दिया, कोई आपके ऊपर चौकी छोड़ दी, कोई घात आपके ऊपर छोड़ दी, कोई मसानी तंत्र आपके ऊपर कर दिया, कोई शमशान का तंत्र कर दिया, कोई भैरव तंत्र आपके ऊपर कर दिया, या किसी की हाय आपको लग गई, किसी ने टोना टोटका आपके ऊपर कर दिया, या कुछ हमारा जो वनस्पति तंत्र है उसमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ आती हैं, कुछ पौधों की ऐसी जड़ें होती हैं, या कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको मंत्रों के माध्यम से अभिमंत्रित करके यदि घर के अंदर गाड़ दिया जाए तो पूरे का पूरा घर तबाह हो जाता है, और कुछ कुछ ही दिनों के अंदर अंदर, ठीक है, पूरे के पूरे घर का उच्चाटन हो जाता है, पूरे के पूरे लोगों का उच्चाटन हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारा जीवन प्रभावित होता है। तंत्र के माध्यम से भी हो सकता है, जादू टोने के माध्यम से हो सकता है, किसी ने कोई भूत प्रेत छोड़ दिया, कोई शक्ति आपके ऊपर छोड़ दी, कोई नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर छोड़ दी, कोई दुष्ट शक्ति आपके ऊपर छोड़ दी, ठीक है। तो इनसे हमारी लाइफ, हमारा जो जीवन है वो बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे में होता है क्या है कि कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करती हैं और पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज़ करती हैं, बढ़ाती हैं। तो उसमें मैं आज आपको एक धुनी बताने वाला हूँ। इस धुनी को आपको बना लेना है, और उसके बाद में अपने घर में अगर आप इसका धुआं करते हो तो आपके घर के अंदर जितनी भी नकारात्मक शक्ति है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जब आपके घर से नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और आपका जीवन सुधर जाएगा, सफल हो जाएगा। तो उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, देखिए। सबसे पहली चीज़ है गूगल। जो गूगल है उसको पॉजिटिव एनर्जी के लिए और जो सकारात्मक शक्तियाँ हैं उनको आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और गूगल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म में किया जाता है, सनातन धर्म में किया जाता है। और क्योंकि गूगल एक पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत है,
और जब हम इसका धुआं अपने घर में या किसी भी स्थान में करते हैं तो वहाँ पर इसकी जो गंध होती है गूगल की गंध से सकारात्मक शक्तियाँ आकर्षित होती है। ठीक है, जो हमारे देवी देवता हैं वो आकर्षित होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आकर्षित होती है। और जो नाथ संप्रदाय के योगी हैं जब वो अपनी साधनाएं करते हैं, तंत्र साधनाएं, या फिर वो कहीं वन में, जंगलों में, पहाड़ों में, पर्वतों में साधनाएं करते हैं तो वो गूगल की धुनी करते हैं, क्योंकि गूगल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हिंदू धर्म में किया जाता है सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, देवी देवताओं को सिद्ध करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो लोग गूगल की धुनी करते हैं। उससे क्या होता है, उससे हमारा जो आसपास का वातावरण है वो भी शुद्ध हो जाता है और देवी देवता भी आकर्षित होते हैं और साधना में कोई विघ्न भी नहीं आता। इसके अलावा जो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में जो जीवाणु और विषाणु होते हैं जिनकी वजह से संक्रमण फैलता है वो भी नष्ट होते हैं इससे। तो आपको गूगल लेना है। दूसरे नंबर पे आपको लेना है लोहबान। मुस्लिम साधनाओं में मुस्लिम संप्रदाय के लोग, जैसे कि हम लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से लोहबान का इस्तेमाल मुस्लिम संप्रदाय में ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। मुसलमान लोग जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोहबान का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग गूगल का करते हैं, वो लोग लोहबान का इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी ये दोनों चीज़ें दोनों में ही इस्तेमाल करी जाती है, लेकिन ज़्यादा हमारे में गूगल होती है, इनके में लोहबान होती है। तो आपको दूसरे नंबर पे लोहबान लेनी है। जैसे हमारे में गूगल कार्य करती है वैसे ही इनमें लोहबान कार्य करती है। तो गूगल आपको लेना है, दूसरे नंबर पे आपको लेना है लोहबान। तीसरे नंबर पे आपको लेना है देसी कपूर। जो देसी कपूर लेना है आपको, ये पैकेट वाला आपको नहीं लेना। जो 2 रुपये का पैकेट आता है, 3 रुपये का आता है, ये आपको नहीं लेना। ये असली नहीं होता, ये ओरिजिनल नहीं होता, ये नकली कपूर होता है। लेकिन और ये सही से जलता भी नहीं है। जब आप इसको जलाओगे भी तो ये सही से जलेगा नहीं। पहली बात तो जो असली और देसी कपूर होता है वो तुरंत आग पकड़ लेता है। ठीक है, और ये जल्दी से आग भी नहीं पकड़ता और सही से जलता भी नहीं है। तो ये आपको नहीं लेना है। आपको देसी कपूर लेकर के आना है पंसारी की दुकान से। ठीक है, जो जड़ी बूटियाँ रखते हैं, आयुर्वेदिक औषधि रखते हैं, उनके पास आपको देसी कपूर मिल जाएगा। और देसी कपूर की कोई शेप नहीं होती। ठीक है, वो पूरा का पूरा ऐसे, जैसे कि पूरा सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा, जैसे कोई पत्थर का टुकड़ा हो, इस तरीके से आपको देसी कपूर मिलेगा। वो आपको लेकर के आना है। जो भी आपकी इच्छा हो, आधी किलो, 100 ग्राम, 200 ग्राम, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप ला करके अपने घर में रख सकते हो। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है देसी कपूर। चौथे नंबर पे आपको लेना है पीली सरसों। चौथे नंबर पे आपको लेना है पीली सरसों। पीली सरसों का इस्तेमाल जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उनसे लड़ने के लिए किया जाता है। पीली सरसों से जब हम माता बगलामुखी का हवन करते हैं तो उससे भी नकारात्मक शक्तियाँ तत्काल नष्ट हो जाती हैं। और पीली सरसों माता बगलामुखी के हवन में इस्तेमाल करी जाती है। और इसमें भी आप अगर पीली सरसों लोगे तो आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी नष्ट हो जाएगी। बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपके ऊपर और आपके घर में नहीं रह सकती, नहीं टिक सकती। तो आपको पहले नंबर पे गूगल लेना है, दूसरे नंबर पे लोहबान लेना है, तीसरे नंबर पे आपको लेना है देसी कपूर, चौथे नंबर पे आपको लेना है पीली सरसों। ठीक है, पीली सरसों ले लेनी है। उसके बाद में आपको 5वें नंबर पे लेना है, इसमें थोड़ा सा आपको मिलाना पड़ेगा देसी घी। देसी घी मिला लेना है। और इसमें आपको लेना है साथ में देसी गुड़। देसी गुड़ भी आपको लेना है। और इसमें आपको एक चीज़ और मिलानी है, नीम की सूखी हुई पत्तियाँ। अगर आपको मिल जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। नीम की पत्तियाँ वैसे थोड़ा सा मिलना मुश्किल है। जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं उनको तो मिल जाएगा आसानी से, क्योंकि ग्रामीण इलाके में हर घर में नीम का पेड़ होता ही होता है। लेकिन जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं और उनको नीम की पत्तियाँ मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर मिलेगा भी तो नीम का पाउडर मिलेगा, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो पता नहीं कब कब से पैक हुए रहते हैं और उनका असर वो छोड़ देता है, अपना असली असर वो अब चीज़ें अपनी छोड़ देती है। तो नीम को साइड में कर दो, कोई बात नहीं। अगर मिल जाए तो ऐड कर लेना, ना मिले तो भी कोई बात नहीं। सिर्फ इतनी ही चीज़ें आप ले लेना, गूगल ले लेना, लोहबान ले लेना और देसी कपूर ले लेना और पीली सरसों आप ले लेना और देसी गुड़ आप लोग ले लेना। ये चीज़ें आप लोग ले लेना। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है देखिए। हफ्ते में 2 दिन आपको इसकी धुनी अपने घर में करनी है। हफ्ते में 2 दिन
मंगलवार को और शनिवार को, मंगलवार और शनिवार को अपने घर में इन चीज़ों की धुनी, इन सभी चीज़ों को आप कूट के पीस के अच्छे से मिक्स करके या तो एक साथ रख लो इकट्ठा करके, नहीं तो जब आप इसकी धुनी अपने घर में करोगे तब आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा ले लेना, मतलब कि समान भाग में थोड़ी सी गूगल ले लेना, थोड़ी सी लोबान ले लेना। और गूगल और लोबान भी, ये भी मार्केट में नकली भी मिलती है और असली भी मिलती है, तो आप लोग थोड़ा सतर्कता के साथ लेना, कहीं आपको वो दुकानदार नकली लोबान ना दे दे या नकली गूगल ना दे दे, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है अपने, ठीक है। तो अच्छे से पंसारी की दुकान से लेना, किसी ऐसी चलती फिरती या ऐसी इधर उधर की दुकान से मत लेना। जो प्रामाणिक दुकानों, प्रामाणिक पूजा पाठ और सामग्री और जहाँ पर आयुर्वेदिक औषधि मिलती हो वहीं से आप लेना, वहीं पर आपको असली चीज़ मिलेगी। तो थोड़ी सी गूगल ले लेना, थोड़ी सी लोबान ले लेना, थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़ा सा देसी गुड़ और देसी कपूर, ये सारी चीज़ें मिला लेना। मिलाने के बाद में जो उपला होता है, जो कंडा होता है, उसकी अग्नि बना लेना आप लोग, ठीक है, उसकी आँच बना लेना। आँच बनाने के बाद में उसको गैस के ऊपर आप लोग रख देना। गैस के ऊपर रखने के बाद में उसकी आँच तैयार हो जाएगी। उसके बाद में उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डाल देना और अपने पूरे घर में घुमाना, पूरे घर में घुमाना अपने, ठीक है, जहाँ जहाँ भी हर जगह घुमाना, अपनी छत के ऊपर, सभी कमरों में, अपने किचन में, बाथरूम में, सब जगह घुमाना। बस खाली आप लोग लैट्रिन में मत घुमाना उसको, बाकी सब जगह आप लोग उसको घुमा सकते हो। और लैट्रिन को बस खाली आप वैसे ही बाहर से ऐसे हाथ से कर देना, ठीक है, बाकी आपको कहीं भी ले जाने की ज़रूरत नहीं, अंदर ले जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, खाली बाहर बाहर से। और सब जगह जाना, छत पे, अपने सभी कमरों में, किचन में, सब जगह। उसके बाद में अगर घर में किसी को थोड़ी बहुत दिक्कत भी है ना, अगर किसी को घर में किसी को नज़र लग गई हो या किसी को टोना टोटका लग गया हो या कोई भी ऐसी चीज़ लग गई हो, तो उसके ऊपर से ये चीज़ें 7 बार वार लेना। 7 बार वारने के बाद में तब आप उसके ऊपर रखना जो आपने आँच बनाई है। 7 बार वारने के बाद में फिर उस आँच के ऊपर रखना, फिर सारे घर में घुमाने के बाद में फिर उसको कहीं भी खुली जगह आप लोग रख देना जहाँ से उसका धुआं बाहर निकल जाए, ठीक है। ये क्रिया आपको करनी है। और कब करनी है ये क्रिया आपको? ये करनी है आपको सूर्यास्त होने के बाद में, ठीक है, क्योंकि ये जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं ये अपना प्रभाव, अपना असर सूर्यास्त के बाद ज़्यादा दिखाती हैं। तो सूर्यास्त के बाद ही आपको ये चीज़ें करनी है अपने घर में। रात को जब आप लोग खाना वाना खा के फ्री हो जाओ तब आप लोग इस क्रिया को करो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे करो, 11 बजे करो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टाइम करो सूर्यास्त होने के बाद में। सारी चीज़ें इकट्ठी करने के बाद में किसी को भी दिक्कत हो 7 बार वार लेना उसके ऊपर से, और उसके ऊपर रखने के बाद में अपने पूरे घर में घुमाओ और खुली जगह पे रख दो। मस्त हफ्ते में 2 दिन करो, देखो महीने के अंदर अंदर ना घर में कितनी भी नेगेटिव एनर्जी हो सारी ख़त्म हो जाएगी, सेकंडों में ख़त्म हो जाएगी, जड़ से नष्ट हो जाएगी। बस ये क्रिया आप लोग करते रहो। 1-1.5 महीना आप लोग मंगल शनि कर लो, उसके बाद में फिर अगर आप हफ्ते में 1 बार भी करोगे, मंगलवार को या शनिवार को, इतना ही आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और कर दो वीडियो को शेयर सभी के साथ में। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में।